हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वक्त मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ, इस वक्त देखेंगे कि कौन सी ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आ रही है। आपकी इस वक्त की क्या ऊर्जा हो रही है, क्या है आपकी इस वक्त की एनर्जीज। आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रहा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आप नहीं अवेयर हैं। और क्या है आपकी खुद की एनर्जीज, लोग आपके बारे में क्या एनर्जीज उनकी है। और ये जो रीडिंग है ये आपके पर्सन रिलेशनशिप के ऊपर आपकी रीडिंग है। ये तो आप किसी रिलेशनशिप में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और करियर के लिए भी चेक करूंगी मैं। तो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज को चेक करूंगी, तो एनर्जीज क्या है देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर जरूर कर लीजिएगा। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है जिसको आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में यही सबसे बड़ी अच्छाई है कि इसको सभी लोग देख सकते हैं। सेकंड चीज, टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको ये रीडिंग जब भी मिलेगी आप उस टाइम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज, क्या है आपकी खुद की एनर्जीज, क्या है आपकी खुद की भावनाएं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बन रहा है, नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है, तो क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका खत्म होगा? क्या आगे आने वाला टाइम जो है वो आपका पॉजिटिव होगा? क्या आगे आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स अभी अगर आप इस वक्त फेस कर रहे हैं तो क्या इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे? इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ जय माता दी जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। उसके बाद आप अपनी बात लिखिएगा। तो देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। और अगर यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी चाहिए और पर्सनल तरीके से आपको मुझसे बात करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझे जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट हम कैसे लें रीडिंग का। तो देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मैं बोल भी देती हूँ 9540119650। ये जो नंबर मैंने आपको बोला है ये व्हाट्सएप पर नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज सेंड करेंगे, मेरी टीम जो है वो आपको बता देगी कि कौन सी रीडिंग आपको लेनी है, गाइड कर देगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या कुछ चीजें आ रही हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो या कोई भी चीज या कोई उपाय, जन्म पत्री, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग, आप किसी के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं, हीलिंग लाइक दैट, किसी के लिए भी। तो जो नंबर आपको बताया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी थी, क्योंकि एवरी डे जो है ना बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर परेशान होते हैं कि रीडिंग तो मुझे कांटेक्ट की है, मुझे समझ में आई है, लेकिन मैं खुद के बारे में पूछना चाहता हूँ, मैडम कैसे बात करूं मैं आपसे। तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक यही कमेंट आता है कि मैम मैं कैसे बात करूं आपसे। तो आपकी ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नंबर मेरा आपको मैंने बोल दिया है 9540119650। और डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं और इस वक्त काफी डिस्काउंट भी चल रहा है, इस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं। तो जिस तरह की कार्ड में एनर्जीज आ रही है, जिस तरह की ऊर्जा आ रही है, उस चीज को मैं रीड कर लेती हूँ आपके लिए। तो देखिये, यहाँ पर ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं कार्ड के अनुसार। आपको किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। ठीक है, एक सैडनेस और एक आइसोलेशन की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन दिनों आप हर्ट है
या कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे जुड़ा रहा काफी लंबे टाइम से, ठीक है, जिसका आपके साथ कनेक्शन हो सकता है, आपका कोई रिश्ता हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका कोई रिश्ता हो, मजबूत स्ट्रांग रिश्ता हो। और जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जा दिख रही है तो काफी कुछ पास्ट कनेक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि पूर्व जन्मों के जो रिश्ते होते हैं। क्योंकि मैं कई बार आपको इस चीज के बारे में बता चुकी हूँ कि अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है और अगर वो पूर्व जन्म से रिलेटेड है या फिर वो कोई डिवाइन कनेक्शन आपका है, तो उस कनेक्शन में कभी भी आपके प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वो कनेक्शन से आप कभी भी, मतलब वो कनेक्शन आपको कभी भी बाहर नहीं जा सकते हो। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपको आपका जो रिश्ता है वो ईश्वर जो है वापस करेंगे। तो मैं अभी आपकी ये एनर्जीज को पिक कर रही हूँ और इस एनर्जीज में काफी कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा सैडनेस मुझे यहाँ पर आपकी नजर आ रही है। एक अकेलापन जो है वो आपकी लाइफ में इस वक्त हो गया है। कोई रिश्ता है जिसमें शायद आपको धोखा मिला है या धोखा हुआ है आपके साथ, वो चीज को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सेकंड चीज, सबसे बड़ी चीज मैं क्या देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि किसी तीसरे इंसान का आप दोनों के बीच में आना, ठीक है, इन्वॉल्व होना। और इस थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में काफी हद तक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं आप खुद देख सकते हो इस कार्ड को, एनर्जीज आपकी कितनी ज्यादा रुकी हुई है। अगर इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड से तो मुझे सिर्फ एक संदेश यही मिलता है कि इस वक्त जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो उनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा जो मुझे यहाँ पर दिख रही है उसमें ऊर्जा बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव। मतलब रियूनियन का कार्ड है मेरे हाथ में, और रियूनियन का ये कार्ड और ये संदेश है ना जो कि हमें अंजल दे रही है, तो ये बहुत अच्छा संदेश है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दिया है। तो डेफिनेटली आप किसी डिवाइन कनेक्शन में होंगे, कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम या कोई डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जीज आपकी डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पर कार्ड को देखकर मुझे एक चीज यहाँ पर ये नजर आ रही है कि किस्मत आपको मौका दे रही है, ठीक है, किस्मत आपको मौका दे रही है। और मुझे कार्ड को देखकर ये भी लग रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि जो यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है, ठीक है, और मौका दिया है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी रियूनियन की एनर्जीज भी कई बार ऐसी हुई है कि आपका रियूनियन हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हुआ हो, लेकिन अगेन वो कांटेक्ट नो कांटेक्ट में चेंज हो गया हो। तो यहाँ पर जो स्थिति है ऐसी, तो कहीं ना कहीं टैरो कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो एनर्जीज नेगेटिव हो रही है और रुकी हुई एनर्जीज जो है वो प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, जिसमें हो सकता है कि किसी सेंडर द्वारा सेंड की हो कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई निगेटिव एनर्जीज, या कोई ऐसी नजर लगना या इस तरह की कोई सिचुएशन जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि हाँ चीजें ठीक होती हैं लेकिन रुक जाती हैं, ठीक है, मतलब बैलेंस में आते आते कई बार आपको ऐसा लगा है कि चीजें बैलेंस में आते आते आपकी अनबैलेंस हुई है। तो ये चीज है। सेकंड चीज मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कुंडली जन्म पत्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें आपका जो 7th हाउस है और आपका जो 5th हाउस है ना, 7वां घर हमारा शादी ब्याह से रिलेटेड होता है, ठीक है, हमारी शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, हमारा जो पति या पत्नी है वो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ हमारा जो जिसकी शादी हुई है वो शादी टिकेगी या क्या होगा, फ्यूचर क्या है। 5th हाउस हमारा लव रिलेशनशिप के लिए होता है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपकी लव रिलेशनशिप है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कोई ना कोई ग्रह ऐसे है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी आ रही है, तो वो चीज भी जन्म पत्री कुंडली में देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके बेस पर हम टैरो कार्ड के बेस पर, दोनों चीजों के बेस पर फिर मैं आपको जो है कुछ उपाय बताती हूँ। तो मैं इस तरीके से आपकी एनर्जीज को जैसे देख रही हूँ अभी, तो एनर्जीज में रियूनियन की एनर्जीज दिखाई दे रही है, बट कुछ ना कुछ या तो कोई पापी ग्रह है जिसकी दृष्टि आपके रिलेशनशिप पे 5th हाउस पे, 7th हाउस में, या फिर आपके 9th हाउस पर है ना। जो 9th हाउस होता है, मैं कई बार इन चीजों को रिपीट भी कर चुकी हूँ और हर बार मैं बताती भी हूँ ताकि आप भी जान पाए इस चीज को कि जो
कुंडली में, जन्म पत्री में हमारा जो 9वां घर होता है, 9th हाउस होता है, वो 9th हाउस हमारा उसका होता है हमारे भाग्य का, हमारी किस्मत का, कि हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारे भाग्य में रुकावटें तो नहीं होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाग्य में रुकावट हो, क्योंकि हर चीज भाग्य के ऊपर भी डिपेंड होती है ना। भाग्य है और भाग्य है तो सारी चीजें अपने आप ठीक ना ठीक हो ही जाती हैं एक ना एक दिन। दूसरी चीज हमारा 11th हाउस, इच्छा पूर्ति का हाउस, जो आपने इच्छा देखी है, आपने सोची है जिस इच्छा को, आप सोचते हो कि हाँ मेरे पर्सन के साथ रियूनियन हो जाए, उस व्यक्ति के साथ मेरा कांटेक्ट हो जाए, शादी हो जाए, या हम और वो, आप या वो एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम तक रहे, तो फिर चेक करना होगा आपकी जन्म पत्री का 11th हाउस, है ना। ये सारे खाने जो है वो चेक करने होंगे, देखने होंगे विस्तार से, डिटेल से। उसके बाद जो प्रेडिक्शन होगा उसके हिसाब से देखना होगा कि कहीं कोई ग्रह तो नहीं है जो आपको तंग कर रहे हो, या कोई ऐसे ग्रह तो नहीं बैठे हैं जिनकी क्रूर ग्रह, जिनकी दृष्टि आपके उन हाउस पर हो, या उन हाउस के अंदर कोई ग्रह ऐसे बैठे तो नहीं है जिससे कि आपका रिलेशनशिप, विवाह आदि में प्रॉब्लम्स आ रही हो। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है उसके हिसाब से तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर फ्यूचर में भी चीजें काफी हद तक दिख रही है, लेकिन एनर्जीज रोक रही है, ठीक है ना। कुछ जो, क्योंकि अभी ये कार्ड अगर मैं बोलूं तो कार्ड के हिसाब से अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज आ रही है आपकी। और खाली कार्ड रिलेशनशिप में ही नहीं, कहीं ना कहीं करियर में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको, है ना। या तो जॉब लग नहीं रही है, या जॉब कर रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, और पिछले 4 से 5 महीने से आपके बिजनेस में, करियर में बहुत उतार चढ़ाव जो है वो आप फेस कर रहे हो, या आप स्टडी कर रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका मन जो है वो उसमें नहीं हो रहा है। अंदर से एक बेचैनी, एक घबराहट आपको हो रही है कि कैसे होगा आपका जॉब, जो एग्जाम है वो कैसे क्लियर होगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रही है। और सेकंड चीज, फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। अगर शादीशुदा लाइफ है आपकी तो कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, पार्टनर की तरफ से नो क्लैरिटी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उल्टा ब्लेम की एनर्जीज और यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चिंतित हो। एक मन में एक भय है कि जो रिश्ते में आप हो वो रिश्ता आपका टूट ना जाए, वो रिश्ता खराब ना हो जाए, है ना। तो चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड हो, या फिर कोई और रिश्ता हो, लेकिन एक भ्रम की स्थिति आपकी पैदा हो रही है। कई बार मैंने बताया कि अगर भ्रम हो रहा है तो भी बहुत जरूरी है कुंडली को चेक कराना कि कहीं राहु तो नहीं बैठा हुआ उस स्थान पर। क्योंकि राहु अगर है और आप जानते हैं उस चीज को, पहले तो चेक पूरा तरीके से उसको एनालाइज कराना बहुत जरूरी है, परामर्श कराना बहुत जरूरी, नहीं तो आप राहु का उपाय जो है वो करें, जरूर करें, और उससे भी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। राहु का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, उसमें आपका ग्रह बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से रुकावटों को मैं देख रही हूँ, और पिछले कुछ टाइम से आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है? अच्छी बात, क्योंकि सारी चीजें एक साथ चलती है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रुकावटें पैदा करती हैं, बट कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में तरक्की भी लेकर आ रही होती हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आपको कि ये कार्ड मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपके लिए, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे बहुत उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी जो है वो जरूर आएगी। ये कार्ड जो है, इस कार्ड को आप देखिए, और ये कार्ड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, एंजल ने मुझे दिया है आपको दिखाने के लिए, और ये कार्ड आपकी सफलता को बता रहा है। कहते हैं ना कि अगर हम मन में अपनी हार नहीं मानते हैं, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सुना है ना, तो वही चीज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जॉय और स्टेबिलिटी का कार्ड है। मतलब साफ है कि जो पर्सन ने आपको हर्ट किया, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया, है ना, और उसके हर्ट करने की वजह से आपकी हर चीज में रुकावटें आपने देखी है, ठीक है, या फिर आपकी रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स हुई है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग जिसने आपको हर्ट किया,
आज वो पर्सन काफी ज्यादा पछता भी रहा है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी एनर्जीज जो कि यहाँ पर मैंने इस चीज को देखा। सेकंड चीज, कहीं कहीं दिख रहा है कि आप मंत्रा जाप कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा इस वक्त स्पिरिचुअल हो चुके हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, और प्रार्थनाएं बहुत करते हो, मैनिफेस्ट बहुत करते हो, स्पिरिचुअल बहुत हो गए, अध्यात्म से बहुत जुड़ गए हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं इस वक्त, या आपको कहीं ना कहीं आप मंत्रा कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव करने के लिए, तो ये चीजें आपको आपकी अच्छाई के लिए है। आपके ग्रह बैलेंस में होंगे और एक पॉजिटिविटी भी मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। मतलब कमिंग टाइम जो है वो आपका बहुत अच्छा आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस सैडनेस से बाहर निकलिए, और इस सैडनेस को देखकर ही मैंने आपको ये सारी चीजें बोली हैं, बताई हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज थी, कितना कनेक्ट किया है आपने इस एनर्जीज को, ये जरूर बताइएगा मुझे। क्या जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पिछले कुछ महीनों से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, बताइएगा। चलिए अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देख लेती हूँ कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं, आखिर वो चाहते क्या है आपसे। ठीक है, और क्या उनके साथ आपका कोई कांटेक्ट है जो वो होगा, क्या लाइफ में वो आपके वापस आएंगे। तो रीडिंग को पूरा जरूर देखा करिए। कुछ लोग स्किप कर करके रीडिंग को देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं किया करिए, उससे आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी यूनिवर्स की। एंजल की कार्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो कार्ड को पूरा, रीडिंग को पूरा देखा करिए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड ही जो है वो किसी रुकावट को ही बता रहा है, और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि साफ नजर आ रही है, और इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो देखूं मैं अगर, तो आपके पर्सन की साइड से फर्स्ट कार्ड ही आया हुआ है। तो फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग फैमिली का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन की खुद की एनर्जीज क्या है उसको चेक करेंगे। क्या आपके पर्सन आपके रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, क्या सब कुछ ठीक हो, क्या वो चाहते हैं। तो डेविल है, मैंने बोला था आपको, डेविल राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राहु की भी एनर्जीज है, आप उपाय करें। और डेविल के तुरंत बाद कार्ड निकल कर आया है लव का। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से अभी जस्ट पहले कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या फिर आपके पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं, देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग हमें दो कार्ड आए यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज डेविल और सेकंड कार्ड इज लव। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपके जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हाँ ये पर्सन चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, ये पर्सन चाहते हैं चीजों को ठीक करना। ठीक है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ट्रू है। हो सकता है कि कोई मैरिड पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन हो, कोई सोल कनेक्शन हो, या आप एक दूसरे से जुड़े हैं, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रिलेशनशिप में आप आते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। लवर्स का कार्ड इस चीज को भी बोल रहा है कि हाँ उनके दिल में कहीं ना कहीं सत्यता है आपके लिए, ट्रूनेस है, ट्रुथनेस है, क्योंकि ये कार्ड जो आया है वो आपके पर्सन की भावनाओं को बता रहा है आपको कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक अच्छा कार्ड है मेरे हाथ में, लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है, और ये कार्ड यहाँ पर ये बताने के लिए आया हुआ है, एंजल ने हमें ये बताने के लिए कार्ड दिया है कि भाई उनकी फीलिंग्स तो ट्रू है, नो डाउट, लेकिन जो शक्तियां हैं, जो निगेटिव शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं नकारात्मक, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रुकावटों का काम कर रही हैं, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है। हालांकि मैं एक चीज और भी देख रही हूँ साथ के साथ कि आपके पर्सन की यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से एक्शन भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो एक्शन अगर दिख रहा है मुझे और इस एक्शन की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग की, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके पर्सन जो है
वो एक्शन तो जरूर लेंगे, ठीक है। मतलब वो चुप नहीं बैठे हुए हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है आपको लेकर। और अभी इस वक्त उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो नो कांटेक्ट है, साइलेंस वे में एनर्जीज है। लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का कार्ड है, जो कि हमें अंजल बता रही है कि डेविल की वजह से नो कांटेक्ट है। तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी पर्सन की। फर्स्ट फीलिंग्स यहाँ पर लवर्स की कार्ड की है, सेकंड फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। सेकंड एनर्जीज क्या है आपकी पर्सन की आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड है, कप्स का है, जो कि एक अच्छी ऊर्जा को भी बता रहा है। और ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हुई थी या खराब हुई हैं, इस समय रुकावटें आ रही हैं, लेकिन फ्यूचर की जब मैं चीजों को देख रही हूँ, फ्यूचर की कार्ड को देख रही हूँ, तो आपके पर्सन के मन में एक उत्साह नजर आ रहा है। और ये कार्ड आपके दोनों के फ्यूचर को लेकर है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप उम्मीद छोड़ बैठे हैं या आपको लगता है कि नहीं अब कभी ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बताने के लिए आया है एंजल की तरफ से कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। और कहीं ना कहीं ये कप्स जो है वो एक आगे की फ्यूचर की एनर्जीज को बता रहा है, जो कि सेलिब्रेशन के रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें शादी हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन परमानेंटली खत्म हो सकता है। अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका खत्म होगा तो परमानेंटली खत्म होगा। सेकंड चीज, आपकी पर्सन की तरफ से जो कार्ड आ रहा है उसमें मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रही है चीज, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड में यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। और ये हर्ट की एनर्जीज उनकी तरफ से आ रही है, और इस हर्ट को जो उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपको दुख पहुंचाया है या उनके किसी भी बात से आप बहुत हर्ट हुए हो, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा पछताते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी। क्यों उड़ी हुई है रातों की नींद? क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ इनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या इनके ऊपर कोई दबाव है फैमिली का, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ तो बोल दिया है कि वो आपके इस रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगे, या हो सकता है कि इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन कर लिया हो, आपसे बात करना बंद कर दी हो सकता है इस तरह की एनर्जीज, क्योंकि दिख रहा है जिस तरह से कार्ड में। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर प्लानिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो एक्शन भी नजर आ रहा है। कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो इस रिश्ते को, आपके रिश्ते को गंभीरता से ले रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। पास्ट भी यहाँ पर आप देख रहे हो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पास्ट का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये पास्ट क्यों मिस कर रहे हैं? पास्ट इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है। आज की रीडिंग में डिवाइन कनेक्शन बहुत दिख रहा है, और ब्रह्मांड की शक्तियां आपको मिलाने का काम कर रही हैं, ये चीज दिखाई दे रही है। ब्रह्मांड में अनेकों अनेक शक्तियां होती हैं, ठीक है। ये शक्तियां जब पूरी तरीके से आपको आशीर्वाद देती हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो भी पिछले काफी टाइम से अगर जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं रिश्ते से रिलेटेड, वो परेशानियां अचानक से सारी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। यहाँ पर मैं राशियां देख लेती हूँ, तो राशियों की बारे में मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर मुझे इमोशनल एनर्जीज आज बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इमोशनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग वाटर साइन की एनर्जीज आ रही है, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन वाटर साइन में नहीं आते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में अगर नहीं आते हैं, और मैं यहाँ पर ये राशि बोल रही हूं, तो कोई ना कोई एनर्जीज उनके अंदर इस वक्त जरूर होगी इमोशनल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी राशि अलग है, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जीज जो है वो बॉर्न हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज दिखाई दे रही है।
कुछ ना कुछ उनके अंदर इस वक्त चल रहा है जिससे वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर दिख रही है। देखिए, एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, इन कार्ड्स को देखकर मुझे एक चीज यहाँ पर और भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन आप समझौता करना चाहते हैं, जो नो कांटेक्ट स्थिति हुई उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझौता करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आप दोनों के बीच में शादी हो चुकी है या फिर लाइक मैरिड कपल की तरह आपका रिश्ता है, तो हाँ, वो दोबारा से अपने और आपके रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है, बट लगातार मुझे डेविल की एनर्जीज मिल रही है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मिल रही है, जिसकी वजह से रुकावटें आ रही है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर दिख रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि आपके और उनके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रही है। कुछ एंजल्स नंबर अगर है तो आप बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले एक नंबर यहाँ पर आ रहा है, एंजल नंबर 1। और ये एंजल नंबर 1 जो है वो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग का बहुत ही प्रबल साइन है। अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप रियूनियन के करीब हैं। और इस वक्त लवर्स का कार्ड मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्टिकुलर इस वक्त अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वो व्यक्ति आपको मिस कर रहा है। यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर, ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है, जिसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। इसके लिए रुकी हुई चीजें आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। रुकी हुई चीजें, रुकावटें बहुत आ रही हैं, शादी ब्याह में भी रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, शादी है, मैं देख रही हूँ कि शादी आपकी फिक्स नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पर्सन से शादी फिक्स हुई थी, कैंसिल हो गई। इस तरह की रुकावटें भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन अगर है, बाहर आते हुए नजर आ रहे हो इस सिचुएशन से। ठीक है, आगे क्या होगा इस चीज को देखेंगे। बहुत ही प्यारा कार्ड आया हुआ है, बहुत ही प्यारा, अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर हैप्पी एनर्जीज आई हुई है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है आपका। तो क्यों आया है ये कार्ड, एंजल्स क्यों दे रही है ये कार्ड, और किसके लिए है बेसिकली ये कार्ड, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में डिवाइनली एनर्जीज है, ब्लेसिंग एनर्जीज है, कार्मिक नहीं है आप दोनों में से कोई भी, आपकी ऊर्जा एक दूसरे के साथ यूनिवर्स ने एक तरीके से पूर्व जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट ट्विन फ्लेम में है, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जीज में होंगे। आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। आपके पर्सन जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, जिससे अगर आपका टूट रहा है ये रिश्ता तो वो टूटेगा नहीं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इस वक्त की। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।